सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। कुकुरमुत्ते की तरह जो यूनिवर्सिटी जो है प्राइवेट चल रहा है, कुकुरमुत्ते की तरह जो प्राइवेट स्कूल को जो है निजीकरण को सुविधा दे रहे हैं, उनको जो है छूट दे रहे हैं। सरकारी स्कूल में कहाँ छूट है? 10,000 स्कूल जो है बंद हुआ है। ताने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम कभी से क्या हमारे दिल में है। आज सिर्फ चेहरा बदला, वो लोग गोरे लोग हैं यार, ये काले लोग हैं, ये भी अंग्रेज की तरह हम लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ये जुल्म हम लोग लगातार नहीं सहेंगे और लगातार सड़कों पे रहेंगे उनके खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। शिक्षा के ऊपर जो ये खेल कर रहे हैं, शिक्षा को ये आगे बढ़ाने के बजाय एक शिक्षा का दमन कर रहे हैं। छात्र जो है स्टेक पर है, छात्र का जो भविष्य है वो बर्बाद इन सरकारों ने कर दिया है। जोहार, नमस्कार। आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। इस वक्त हम फिरालाल चौक पर मौजूद है, जहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर के यहां पर आयशा और कुछ विभिन्न संगठनों के द्वारा यहां पर धरना प्रदर्शन किया जाए। आइए जुड़ते हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ये लोग आप लोग आज फिरालाल चौक पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के। तो मेरा सवाल ये है, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुधर जाएगी? सवाल ऐसा है कि जो सबसे पहला जो दोषी है, और जब से ये आए हैं तब से एजुकेशन का जो स्थिति बहुत दयनीय हो गया है, और जब से ही मंत्री बने हैं तब से ज्यादा इनका पेपरे लीक होता है। इसीलिए पहला जो स्टूडेंट का और शिक्षा का स्तर जो गिरा है और निजीकरण में ज्यादा जो गिरा है, इसके चलते जो है पहले प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा है, अब तो मोदी जी से भी इस्तीफा मांगा जा रहा है कि मोदी जी इस्तीफा दीजिए आप। नहीं, मेरा सवाल ये है, क्या इस्तीफा देने से, चलिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए, तो क्या शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? जहाँ तक शिक्षा का व्यवस्था का सवाल है सुधरने का, तो कम से कम जो है जो शिक्षा व्यवस्था जो अभी है सिस्टम, वो तो बचा रहेगा। जो कि निजीकरण कोई जो बेच रहे हैं वो तो रुकेगा कम से कम। कौन से कॉलेज की निजीकरण हो रही है, जरा हमें कब कौन से कॉलेज की निजीकरण हो कौन रही सा सरकारी कॉलेज जो है अभी चल रहा है, यूनिवर्सिटी चल रहा है, कुकुरमुत्ते की तरह जो यूनिवर्सिटी जो है प्राइवेट चल रहा है, कुकुरमुत्ते की तरह जो प्राइवेट स्कूल को जो है निजीकरण को सुविधा दे रहे हैं, उनको जो है छूट दे रहे हैं। सरकारी स्कूल में कहाँ छूट है? 10,000 स्कूल जो है बंद हुआ है, और वहाँ पर जो है निजी स्कूल को जो है जमीन दिया गया है यूपी में, और झारखंड में भी चल रहा है। झारखंड में तो आपकी सरकार है ना? मेरी सरकार है, लेकिन जो है हम जो है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो है उस प्रयास में जो फंड देना चाहिए वो फंड भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। इनका कहना है कि जो फंड देना चाहिए वो फंड नहीं दे रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अरे सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अरे वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम कभी से क्या हमारे दिल में है। अरे वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम कभी से क्या पता है क्या हमारे दिल में है। अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। चप्पा चप्पा खून छूटेगा इनकलाब के नारों से। अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। चप्पा चप्पा खून छूटेगा इनकलाब के नारों से। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद। आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, तो क्या मांग जो आप लोग की प्रमुख मांग है वो मांग? इस्तीफा बस हम लोग इसलिए मांग रहे हैं कि लगातार देश में जो है पेपर लीक हो जा रहा है, चंदा चोरी हो जा रहा है, और देश को धर्म और जाति के नाम पर बांट के सिर्फ रख देना चाहते हैं। हम कह रहे हैं तमाम चीजें होने दिए, लेकिन पेपर तो लीक रोक दिया जाए। और पेपर लीक की वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस बार लेकर रहेंगे। संसद में छात्र नौजवान है, यहाँ वामपंथी रांची में आज हम लोग भी मौजूद हैं उनके समर्थन में, और लगातार रहेंगे। जिस तरह से लाठी और गोलियां चलाई जा रही है, ठीक अंग्रेजों के समय में इसी तरह से जो है उस समय गोलियां चलाई जा रही थी। आज सिर्फ चेहरा बदला, वो लोग गोरे लोग हैं यार, ये काले लोग हैं, ये भी अंग्रेज की तरह हम लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ये जुल्म हम लोग लगातार नहीं सहेंगे और लगातार सड़कों पे रहेंगे उनके खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। आप देख सकते हैं एक तरफ CPI-ML और विभिन्न जो एक CPI-ML, आयशा और जो विभिन्न
लेफ्ट के संगठन है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है जो विपक्ष में बैठी है वो भी कर रही है प्रदर्शन। आइए आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा को लेकर के। मेरा जो सवाल है जी कि जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जो शिक्षा व्यवस्था है वो कितनी बेहतर हो सकती है? देखिए, सबसे पहले बेहतर तो जो हम दूसरे मंत्री है जिसकी अपेक्षा करेंगे जो बेहतर मंत्री है, लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान जी है इनसे तो नहीं होने वाला। अभी वर्तमान में हम जो देख रहे हैं, हमारे जो वर्तमान मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है जी, इनके इस्तीफा से ये हमें फायदा हो सकता है कि जो अभी ये शिक्षा के ऊपर जो ये खेल कर रहे हैं, शिक्षा को ये आगे बढ़ाने के बजाय एक शिक्षा का दमन कर रहे हैं। इनको सबसे पहले है कि इनको जो शिक्षा की दूरदर्शिता है इनके ना पार्टी में है और ना जो स्वयं ये मंत्री जो है उनके अंदर में यह है। तो ये आवश्यक है कि ऐसे लोग जो इतने बड़े पद में बैठते हैं और उनका कोई दर्शन ही नहीं है तो उनको सबसे पहले पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता है, ताकि जो बेहतर विचार के हो, जो दूरदर्शी हो, जो हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, जो वर्तमान की पीढ़ी के लिए अच्छे शिक्षा के लिए, अच्छे सोच समझ के लिए, एक अच्छे इंसान बनने के लिए जो शिक्षा एक माध्यम है उसमें प्रोत्साहित करें, उसके लिए अच्छी रीति बनाए, अच्छी रणनीति बनाए, अच्छी नीति बनाए, जिससे कि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है और वर्तमान में जो हमारी पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उनका अच्छा सौभाग्य। और आज देश जो है, हम मानते हैं कि पिछले समय से अब तक और भविष्य में भी युवा ही ऐसी शक्ति है जो हमारे देश को विकास की ओर लेने के लिए सक्षम होती है। आप लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की लगा रही है, बट जो झारखंड में जो जेपीएससी की स्थिति है उस पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? कैसे नहीं बोलते हैं? हम तो बोल ही रहे हैं कि पिछले 10 से 11 सालों में यही सरकार है जिसके कार्यकाल में जो है करीब 93 पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं। आज जो जेपीएससी में जो आप दिख रहा है या नीट का जो अभी फिर से रिजल्ट निकला है उसमें जो घोटालेबाजी घपलेबाजी दिख रही है वो तो सब जगह है। आप किस किस एग्जाम पर नहीं बोलेंगे और किस एग्जाम पर बोलेंगे, सबका मामला एक ही है, सब जगह करप्शन है। चाहे झारखंड में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा हो या झारखंड के बाहर कहीं पर हो रहा हो, छात्र जो है स्टेक पर है, छात्र का जो भविष्य है वो बर्बाद इन सरकारों ने कर दिया है। और इसीलिए आज सरकार जो है पढ़ाई लिखाई छोड़कर, आपने देखा होगा कितने छात्र यहाँ पर खड़े हैं। क्या इनको जो है पढ़ाई करने में अच्छा नहीं लग रहा है? आज इनको जो है सड़क पर खड़े होने की क्या जरूरत है? आज जरूरत इनको समझ में आ रहा है कि अगर आज खड़े नहीं हुए, आज अगर जागे नहीं, तो फिर जो है ये सरकार बहुत आगे निकल जाएगी और फिर किसी का भी हक और अधिकार कभी भी ये सरकार छीन सकती है। सुन रहे हैं कि यहाँ पे जो नारे जो दिल्ली के जंतर मंतर पे लगाए जा रहे हैं वो नारे जो आजादी देख सुन रहे हैं, जो एक जो आवाज है वो आवाज लगाई जा रही है। लड़ेंगे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और जो आजादी के लिए आजादी, 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 आजादी।